ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 12 तारीख के शिव बाबा के महावाक्य हैं। आज की मुरली में शिव बाबा ने कहा, बच्चे तुमको मैंने तैरना सिखाया है। बाबा ने क्या कहा? तैरना सिखाया है। और वो तैरना भी कैसा कि जो तुम इस नर्क से स्वर्ग की ओर चले जाओगे, ये तैरना, ठीक है ना। यानी कि इस पार से उस पार जाने के लिए तैरना सिखाया है। बाबा ने कहा, ये संगम युग ही तो है जो मैं तुमको अच्छी रीति समझा पा रहा हूँ। ये जो समय है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट समय है। इस समय को ऐसे ना गवाओ। फिर बाबा ने कहा, बाबा से तुमको क्या करना है? पूरी पूरी प्रीत रख के, यानी प्यार से बाबा का मददगार बनना है। मतलब भगवान को मदद करनी है, ठीक है। तो चलिए सुनते हैं बाबा के महावाक्य। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को तैरना सिखाने, जिससे तुम इस दुनिया से पार हो जाते हो। तुम्हारे लिए दुनिया ही बदल जाती है। बाबा ने क्या कहा? इस दुनिया से पार हो जाते हो, ठीक है। कैसे बदल जाती है दुनिया? स्वर्ग बन जाता है ना, ये कह रहे हैं। प्रश्न बाबा ने पूछा, जो बाप के मददगार बनते हैं उन्हें मदद के रिटर्न में क्या प्राप्त होता है? समझ रहे हैं ना? ध्यान से सुनिएगा। जो बच्चे आंसर है, जो बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हैं उन्हें बाप ऐसा बना देते हैं जो आधा कल्प कोई की मदद व राय लेने की जरूरत नहीं पड़ती। कितना बड़ा बाप है। कहते हैं, बच्चे तुम मेरे मददगार नहीं होते तो हम स्वर्ग की स्थापना कैसे करते। देखो बाबा ने कहा, कितनी बड़ी बात बाबा ने कही ऐसे, है ना। तो वही कह रहे, कितना बड़ा बाप। ओम शांति। मीठे मीठे नंबरवार अति मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, क्योंकि बहुत बेसमझ बन गए। बाबा ने कहा, रावण ने क्या कर दिया? बेसमझ बना दिया। अब हमको कितना समझदार बनना है? समझ रहे हैं क्या करना है? समझदार बनना है ना। कोई आईसीएस का इम्तिहान पास करते हैं, यानी कोई आईएएस का इम्तिहान पास करते हैं तो समझते हैं बहुत बड़ा इम्तिहान पास किया। अभी तुम तो देखो कितना बड़ा इम्तिहान पास कर रहे हो। बाबा ने नर्क कहा, नर्क से स्वर्ग की ओर चलोगे, तो ये तो कितना बड़ा एग्जाम है, नहीं? फिर कहा, जरा सोचो तो सही, पढ़ाने वाला कौन है, पढ़ने वाले कौन है? ये भी निश्चय है, हम कल्प कल्प हर 5000 वर्ष बाद बाप टीचर सदगुरु से फिर मिलते ही रहते हैं। सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो हम कितना ऊंच बाप द्वारा ऊंच वर्षा पाते हैं। समझ रहे हैं ना क्या कहा? तुम ही तो जानते हो। टीचर भी वर्षा देते हैं ना, पढ़ा करके। इतना पढ़ा देते हैं कि जो इतना कुछ कर लेते हैं जीवन में ना, तुमको भी पढ़ा करके तुम्हारे लिए क्या करना है? दुनिया को ही बदल देते हैं, ठीक है। बाबा ने कहा, मैं तुमको इतना पढ़ा देता हूँ कि फिर इस पढ़ाई के हिसाब से ये दुनिया तुम्हारे लायक नहीं रहती, इसलिए बदलनी पड़ती है। क्या करें? जैसे होते हैं वैसे ही तो जगह रहते हैं ना। नई दुनिया में राज्य करने के लिए भक्ति मार्ग में कितनी महिमा गाते हैं। तुम उन द्वारा अपना वर्षा पा रहे हो, ये भी तुम बच्चे जानते हो कि पुरानी दुनिया बदल रही है। तुम कहते हो हम सब शिव बाबा के बच्चे हैं, बाप को ही आना पड़ता है पुरानी दुनिया को नया बनाने। शिव बाबा को आना पड़ता है ना। त्रिमूर्ति के चित्र में भी दिखाते हैं कि ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना दिखाते हैं ना। जीओडी गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रक्टर, यानी ब्रह्मा से स्थापना। तो जरूर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियां चाहिए।
ब्रह्मा तो नई दुनिया स्थापन नहीं करते, रचता है ही बाप, कराते हैं शिव बाबा ब्रह्मा के थ्रू। कहते हैं मैं आकर युक्ति से पुरानी दुनिया का विनाश कराए नई दुनिया बना देता हूँ। नई दुनिया के रहवासी बहुत थोड़े होते हैं। कितने होते हैं? 9 लाख। गवर्नमेंट कोशिश करती रहती है कि जनसंख्या कम हो, यहाँ पर तो ये हाल है। अब कम तो नहीं होगी। लड़ाई में करोड़ों मनुष्य मरते हैं, फिर मनुष्य कम थोड़े होते हैं, जनसंख्या तो फिर भी बढ़ती जाती है। ये भी तुम जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। क्या कहा? तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान है ना, जनसंख्या तो बढ़ती रहती है। तुम अपने को स्टूडेंट भी समझते हो, तैरना भी सीखते हो। बाबा ने कहा मैंने तुमको तैरना सिखाया है। कहते हैं नैया मेरी पार लगाओ। कहाँ से पार लगाए? यहाँ से ही तो लेके जा रहे, समझा रहे हैं, अब पार हो ही जाओगे आज नहीं तो कल से। हिम्मत तो रखो। कईयों की हिम्मत टूट जाती है, टूटना नहीं है आपको, ठीक है? ये ज्ञान 2-4 साल का नहीं है, जीवन भर का है। बाबा ने कहा तैरना सिखा रहे हैं तुमको। अभी तुम्हारा तैरना देखो कैसा है। बहुत नामी ग्रामी होते हैं जो तैरना सीखते हैं, एकदम ऊपर में चले जाते हैं, फिर यहाँ तुम आते हो। वह तो दिखाते हैं इतने माइल्स ऊपर में गए जो लोग सिखाते हैं तैरना। तुम आत्माएं कितना माइल्स ऊपर में जाते हुए तो किसी को पता ही नहीं है। ये तो स्थूल वस्तु है जिसकी गिनती करते हैं, तुम्हारा तो अनगिनत है, किसी को पता ही नहीं है कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं अपने घर चली जाएंगी जहाँ सूर्य चांद आदि नहीं होते। तुमको खुशी है ना, वो हमारा घर है। बाबा क्या कह रहे? तुमको खुशी है ना इस बात की, तुम्हारा घर है वो, हम वहां के रहने वाले हैं। मनुष्य भक्ति करते हैं, मेहनत करते हैं मुक्ति धाम में जाने के लिए, परंतु कोई जा नहीं सकते। मुक्ति धाम में भगवान से मिलने की कोशिश करते हैं, अनेक प्रकार के यत्न करते हैं। कोई कहते हैं हम ज्योति ज्योत में समा जाएं, कोई कहते हैं मुक्ति धाम में जाएं। मुक्ति धाम का किसी को पता नहीं। तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हो? कि बाबा आया हुआ है अपने घर ले जाने। बाबा आए हैं, बच्चे रह गए थे ना, खो गए थे, ऐसे कहते ना, बच्चों को ढूंढ के ले जाएंगे। मीठा मीठा बाबा आया हुआ है हमको घर ले जाने लायक बनाते हैं। जिसके लिए आधा कल्प बहुत मेहनत, बाबा ने कहा जिसके लिए आधा कल्प पुरुषार्थ करते भी बन नहीं सके, बाबा ने कहा तुमको इतना लायक बना देता हूँ कि फिर तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ता आधा कल्प के लिए, ठीक है? तो कहा ना कोई ज्योति में समा सके, ना मुक्ति धाम में जा सके, ना मोक्ष को पा सके। आजकल बाबा बहुत ये बात कर रहे हैं, क्योंकि काफी लोग दुखी होके कहते ना, हे भगवान हम क्यों जन्म मरण के चक्कर में, हम तो ऊपर ही बैठ जाए। तो बाबा ने कहा नहीं, कोई चांस नहीं है, तो मेहनत भी बेकार है। कुछ दिन पहले मुरली में था ना कि व्यर्थ की मेहनत नहीं करनी है। जो कुछ पुरुषार्थ किया वह व्यर्थ हो जाएगा। अभी तुम ब्राह्मण कुलभूषणों का पुरुषार्थ सत्य सिद्ध होता है, समझे? ये खेल कैसा बना हुआ है। तुमको भी आस्तिक कहा जाता है, बाप को अच्छी रीति जानते हो, बाप द्वारा सृष्टि चक्र को भी जाना है। बाबा कहते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति का ज्ञान कोई में भी नहीं है। बाबा ने कहा कि किसी को पता ही नहीं इन बातों का, देवताओं में भी नहीं है। बाप को नहीं जानते तो किसको ले कैसे जाएंगे? बाबा ने कहा जब जानते ही नहीं, इंट्रोडक्शन होना तो जरूरी है ना। कितने ढेर गुरु लोग हैं, कितने उनके फॉलोअर्स बनते हैं। सच्चा सच्चा सदगुरु है शिव बाबा, उसको तो चरण है नहीं कि जो चरणों में पड़े जाके। वह कहते हैं हमको तो चरण है ही नहीं, मैं कैसे अपने को पुजवाऊं? समझ रहे हैं? बाबा ज्योति बिंदु को कहाँ है चरण? बच्चे विश्व के मालिक बनते, उनसे थोड़ी पुजवाऊंगा। भक्ति मार्ग में बच्चे बाप के पांव पड़ते हैं। वास्तव में तो बाप की प्रॉपर्टी के मालिक बच्चे हैं, परंतु नम्रता दिखाते हैं।
बच्चे, छोटे बच्चे आदि सब जाकर पांव पड़ते हैं। होता है ना दुनिया में भी। यहाँ बाबा कहते हैं तुमको पांव पड़ने से मैं छुड़ा देता हूँ। कहने का मतलब ये है कि तुमको इतना बादशाह बना देता हूँ कि फिर तुम्हें प्रॉपर्टी के चक्कर में या कैसे भी दुनिया में भी करते हैं ना लोग, किसी चीज की कमी नहीं रहती। कहते हैं तुम बच्चे मेरे मददगार हो, तुम मददगार नहीं होते तो स्वर्ग कैसे बनता। बाबा समझाते हैं बच्चे अभी तुम मददगार बनो, फिर हम तुमको ऐसा बनाते हैं, अभी तुम बनो जो कोई की मदद लेने की तुमको जरूरत ही नहीं पड़ती, राय की जरूरत नहीं रहेगी। यहाँ बाबा बच्चों को यहाँ बाप बच्चों की मदद ले रहे हैं। इसीलिए तो मैंने आपसे कहा कि आपसे कुछ नहीं होता, आप अपने घर में शांत रहिए, अपने को ठीक रखिए, भगवान की मदद कर रहे हैं आप, कम से कम एक व्यक्ति से तो फ्री हो। कहते हैं बच्चे अब छीछी मत बनो, माया से हार नहीं खाओ, नहीं तो नाम बदनाम कर देते हैं। बॉक्सिंग होती है तो उसमें जब कोई जीतते हैं तो वाह वाह हो जाती है। बाबा ने कहा माया की बॉक्सिंग से हारना नहीं है। हार खाने वाले का मुंह पीला हो जाता है। यहाँ भी हार खाते हैं। यहाँ हार खाने वाले को कहा जाता है काला मुंह कर दिया। आए हैं गोरा बनाने के लिए, फिर क्या कर देते हैं, देखो की कमाई सारी क्या कर देते हैं, चट हो जाती है। फिर नए सिर शुरू करना पड़े, बाप की मददगार बन, फिर हार खाए, नाम बदनाम कर देते हैं। बाबा ने कहा फिर ऐसा कर देते हैं, नाम बदनाम कर देते हैं। गलती करते हैं ना तो दुनिया तो कहेगी ना वैसे तो वहां जाते हैं, वैसे देखो ऐसे काम कर रही है, तो बदनामी हो गई ना शिव बाबा की। एक है माया की मुरीद और एक है ईश्वर के। तुम बाप को प्यार करते हो, क्या कहा, प्यार करते हैं ना। गायन भी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम्हारी है प्रीत बुद्धि। तो तुमको नाम बदनाम थोड़ी करना है। तुम प्रीत बुद्धि, फिर माया से हार क्यों खा लेते हो। हारने वाले को दुख होता है, जीतने वाले पर ताली बजाते वाह वाह करते हैं। तो तुम हो मेरे बच्चे, तो तुम समझते हो ना हम तो पहलवान हैं, अब माया को जीतना जरूर है। बाबा ने कहा समझ रहे हो ना कि तुम पहलवान बच्चे हो, मेरे कमजोर नहीं हो, पहले भी जीते थे और अभी भी जीतोगे, क्योंकि मैं तुमको साथ दे रहा हूं। जीतना है। बाबा कहते हैं देह सहित जो कुछ देखते हो सबको भूल जाओ, बस मुझे याद करो। माया ने तुमको सतो प्रधान से तमो प्रधान बना दिया, मैं वापस तुमको प्योरीफाई कर रहा हूं। माया जीते जगत जीत बनना है, ये है ही हार और जीत, सुख और दुख का खेल। रावण राज्य में हार खाते हैं, अब बाप फिर वर्थ पाउंड बनाते हैं, हीरे तुल्य बना रहे हैं ना वापस। अब तुम बच्चों को ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है, वहां पर घर घर में दीपमाला रहती है, सबकी जोत जग जाती है, मेन पावर से जोत जगती है। बाबा ने कहा कितना अच्छी रीति तुमको समझा रहे हैं। बाप के सिवाय मीठे मीठे लाडले सिक्की लद्दे बच्चे कौन कहेगा, ठीक है कोई कहेगा आपको ऐसे। तुम आधा कल्प से भक्ति करते आए हो, वापस अब एक भी जा न सके, बाप ही आके सबको ले जाते हैं। समझ में आ रही है बात, क्या कहा, मैं ही लेके जाता हूँ, ठीक है। बाबा ने कहा तुम दिमाग ना लगाओ। अच्छा, फिर कहा तुम संगम युग पर अच्छी रीति समझा सकते हो, बाप कैसे आकर हम सब आत्माओं को ले जाते हैं। दुनिया में इस बेहद के नाटक का किसी को नहीं पता, ये बेहद का ड्रामा चल रहा है सृष्टि में। तुम समझते हो ना, और कोई नहीं कह सकता ये। अगर बोले बेहद का ड्रामा तो फिर वर्णन कैसे करेंगे। यहाँ तुम 84 के चक्र को जानते हो ना, तुम बच्चों ने जाना है, तुमको ही याद कर, बाबा ने कहा तुमको ही याद करना है। बाबा कितना सहज बता रहे हैं। भक्ति मार्ग में तुमने कितने धक्के खाए, तुम कितना दूर स्नान करने जाते हो। एक लेक है,
कहते हैं उसमें डुबकी लगाने से परियां बन जाते हैं। अभी तुम ज्ञान सागर, मतलब ये था कि तुम ज्ञान सागर में डुबकी लगाओगे ना तो क्या बन जाओगे, परिज़ादा बन जाते हो। कोई अच्छा फैशन करते हैं तो कहते हैं तो जैसे परी बन गई, लेकिन आजकल का फैशन तो कुछ और ही बता देता है। बाबा ने कहा अभी तुम भी रतन बनते हो, बाकी मनुष्यों को उड़ने के पंख आदि नहीं हो सकते। ऐसे नहीं कि कोई पंख निकल आएंगे, ऐसे उड़ ना सके। उड़ती कौन है, आत्मा, जिसको रॉकेट भी कहते हैं। आत्मा क्या करती है, निकल जाती है। जब सब आत्माएं जाएंगी, बाबा ने कहा जब सब आत्माएं जाएंगी तो हो सकता है तुमको साक्षात्कार भी हो, बुद्धि से समझ सकते हो, यहाँ तुम वर्णन कर सकते हो। जैसे विनाश देखा जाता है वैसे आत्माओं का झुंड भी देख सकते हो कि कैसे जाते हैं। बाबा ने कहा आखिरी में दिखा सकते हैं। बाबा ने आज ये बात नहीं बताई है, ठीक है ना। वैसे तो बाबा कहता है मच्छरों सदृश जाएंगे, लेकिन आज बाबा ने कहा देख भी सकते हो कैसे, जब खुद टिके होंगे आत्मा स्थिति में तब तो। हनुमान गणेश आदि तो है नहीं, परंतु उनका भावना अनुसार साक्षात्कार हो जाता है, जिसको भावना होती है। क्योंकि बाबा तो है बिंदी, उनको क्या वर्णन करेंगे उनका। कहते भी हैं छोटा सा स्टार है जिसको इन आंखों से नहीं देख सकते। शरीर कितना बड़ा जिससे कर्म करना है, आत्मा इतनी छोटी तो 84 का पार्ट भरा है, तो आत्मा कैसे दिखे। एक भी मनुष्य नहीं होगा जिसकी बुद्धि में ये होगा कि हम कैसे 84 जन्म लेते हैं, आत्मा में कैसे पार्ट भरा हुआ है। वंडर है, आत्मा ही शरीर लेकर पार्ट बजाती है। वो होता है हद का नाटक, और ये है बेहद का। इतना बड़ा सृष्टि का मांडवा है, इसीलिए तो कहा बेहद का। जो अच्छे सर्विसेबल, भावने का बाबा खुद अपना परिचय देते हैं, जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं वो विचार सागर मंथन करते रहते हैं, किसको कैसे समझाएं। बाबा ने कहा बहुत बच्चे करते हैं कि कितना तुम एक एक से माथा मारते हो, फिर भी कहते हैं हम समझते ही नहीं। कोई नहीं पढ़ते तो कहा जाता है ये तो जैसे पत्थर बुद्धि है। तुम देखते हो यहाँ भी कोई 7 रोज में बहुत खुशी में आकर कहते हैं बाबा पास चले। कईयों को बहुत अच्छे से समझ आता है, कोई तो कुछ भी नहीं समझते। मनुष्य तो सिर्फ कह देते हैं पत्थर बुद्धि, पारस बुद्धि, परंतु अर्थ नहीं समझते। मतलब क्या है इस बात का, कौन बनाता है पारस, नाथ शिव बाबा भी तो बनाता है ना, पारस बुद्धि देते हैं। सारा सोने का मंदिर नहीं होता, ऊपर में थोड़ा सोना लगा देते हैं। बाबा ने कहा पारसनाथ का मंदिर भी है ना। तुम बच्चे जानते हो हमको भगवान मिला है। कौन मिला है, भगवान मिला है, यानी भगवान ही। वैसे तो कांटे से फूल बनने की युक्ति बता रहे। गायन भी है ना, गार्डन ऑफ अल्लाह। तुम्हारे पास शुरू में एक मुसलमान ध्यान में जाता था, शुरू में एक मुसलमान भाई थे, कहता था खुदा ने हमको फूल दिया है, खड़े खड़े गिर पड़ता था। खुद का बगीचा देखता था, खुदा का बगीचा। अब खुदा का बगीचा दिखाने वाला तो खुद खुदा ही तो होगा, कोई इंसान होगा क्या। और कोई कैसे दिखलाएगा तुमको, तो ऐसे साक्षात्कार कराते हैं। मतलब ऐसा दिखता था ना, खुदा ही ले जाते हैं। खुदा तो शांति धाम में रहते हैं ना, तुमको वैकुंठ का मालिक बनाते हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते रहते हैं, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कह रहे हैं कितनी खुशी होनी चाहिए तुमको, अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी हम सुखधाम में जाते हैं, वहां दुख की तो बात ही नहीं। बाबा कहते हैं सुखधाम शांति धाम को याद करो। घर को क्यों नहीं याद करेंगे, हैं, करना चाहिए ना। आत्मा घर जाने के लिए कितना माथा मारती है। कहाँ, परम धाम जाने के लिए जाना चाहते हैं ना लोग, लेकिन जा नहीं सकते। ऐसे रहस्य बता दिया। फिर कहा देखो सुखधाम शांति धाम को तुमको बुद्धि में रखना है। जप तप आदि बहुत मेहनत करते हैं काफी लोग, परंतु जा नहीं सकते। झाड़ से नंबरवार आत्माएं आती रहती हैं। कौन सा झाड़, सृष्टि रूपी झाड़ से, परम धाम से आती रहती है ना। फिर बीच में जा कैसे सकती है, एक बार जो नीचे आ गया कैसे जाएगा ऊपर, जबकि बाप ही यहाँ है। तो तुम बच्चों, बाबा ने कहा जब मैं ही हूं तो तुम ऊपर क्या करोगे।
तुम्हारी खातिर तो आया हूं ऊपर से। तुम बच्चों, इसीलिए तो गीता में लिखा कि जब जब ग्लानि होती है धर्म की तभी आता हूँ। तो तुम बच्चों को रोज समझाते रहते हैं शांति धाम और सुख धाम को याद करो। बाप को भूलने के कारण ही फिर दुखी होते हो। माया का मोचरा लग जाता है। अब तो जरा भी मोचरा नहीं खाना, यानी माया से हार नहीं खानी, ठीक है। मूल बात है देह अभिमान की। शरीर का भान होगा तो माया परेशान कर देगी। अच्छा, फिर बाबा ने कहा तुम अभी तक जिस बाप को याद करते रहते थे कि हे पतित पावन आओ, उस बाप से तुम अब पढ़ रहे हो। बाबा ने क्या कहा? जिसको तुम याद करते रहते थे, बुलाते रहते थे ना, क्या कि हे पतित पावन आओ, तो अब पढ़ा तो रहा हूं मैं तुमको, बताओ। उस बाप से पढ़ रहे हो। तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट टीचर भी है। बाबा ने कहा मैं, ठीक है। ओबीडियंट सर्वेंट बाप है। बड़े आदमी नीचे हमेशा लिखते हैं ओबीडियंट सर्वेंट। बाबा कहती हैं मैं तुम बच्चों को देखो कैसे बैठ समझाता हूँ। सपूत बच्चों पर भी बाप का प्यार होता है। जो कपूत होते हैं ना, अर्थात बाप का बनकर ट्रेटर बन जाते हैं, यानी बिगड़ जाते हैं, गलत चीज करते हैं, विकार में चले जाते हैं, तो बाबा कहेंगे ऐसा बच्चा तो नहीं जन्मता तो अच्छा था। दुनिया में भी कह देते ना, बच्चे कुछ गलती कर दे तो ऐसे कहा जाता है शब्दों में। फिर कहा देखो कितने, बाबा ने कहा नाम बदनाम करते हैं ना, एक के कारण कितना नाम बदनाम हो जाता है, कितनों को तकलीफ होती है, अच्छों को भी फिर दुनिया उसी नजर से देखती है। तो फिर कहा यहाँ तुम कितना उच्च काम कर रहे हो, विश्व का उद्धार कर रहे हो, तो तुमको 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते, यानी सेंटर खोलना चाहते हैं। तो बाबा ने कहा तुम डबल पूज्य सिरताज थे, तुम तो राजाओं को भी कहते हैं। बाबा बोले तुम बच्चे किसी का घर बार तो छुड़ाते नहीं हो, तुम तो राजाओं को भी कहते हो। अब पुजारी बन पड़े, तुम पूज्य डबल सिरताज थे ना। अब फिर बाबा क्या कर रहे हैं, पूज्य बनाते हैं तो बनना चाहिए, थोड़ी देरी है। हम यहाँ किसके लाख लेकर क्या करेंगे। बाबा ने कहा कि तुम कह सकते हो, समझा सकते हो, हमको क्या करना है, गरीबों को राजाई मिलनी है, यहाँ किसी गृहस्थी थोड़ी पल रही है। बाप गरीब निवास है, तुम अर्थ सही समझते हो, बाप को गरीब निवास क्यों कहते हैं। भारत भी कितना गरीब है, उनमें तुम गरीब माताएं हो। जो साहूकार है वो इस ज्ञान को उठा न सके। गरीब अबलाएं कितनी आती हैं, उन पर अत्याचार होते हैं। बाबा कहते हैं माताओं को आगे बढ़ाना है। प्रभात फेरी में भी पहले पहले माताएं हो। प्रभात फेरी लगाते ना शिवरात्रि पे। बैच भी तुम्हारे फर्स्ट क्लास है। ये ट्रांसलेट का चित्र तुम्हारे आगे हो, सबको सुनाओ। दुनिया अब बदल रही है, बाप से वर्षा मिल रहा है, अब सब चेंज होगा, कल पहले मुआफिक। बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए ना, कैसे सर्विस को अमल में लाएं, टाइम तो लगता है ना। तो समझ में आया क्या करना है, सेवा करनी है ना, अमल में लाना है जो कहा बाबा ने। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाप धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप से पूरी पूरी प्रीत रख। क्या करेंगे, मददगार बनना है भगवान का। माया से हार खाकर कभी नाम बदनाम नहीं करना। बाबा ने क्या कहा, माया से हार खा के गलती ना कर देना, फिर रोना पड़ जाए सारी जिंदगी, ठीक है ना। पुरुषार्थ कर देह से जो कुछ दिखाई देता है उसे भूल जाना। बाबा ने कहा मेहनत करो। अब क्या है, चीजों को व्यर्थ को भूलने की। दूसरी पॉइंट है अंदर में खुशी रहे कि हम अभी शांति धाम सुख धाम जा रहे हैं। बाबा ओबीडियंट टीचर बन क्या कर रहे हैं, हमको घर ले जाने के लायक बनाते हैं। लायक सपूत बनना है, कपूत नहीं।
ठीक है, ध्यान रखेंगे ना। वरदान दिया शिव बाबा ने त्रिस्मृति, त्रिमूर्ति वर्ड से निकला है त्रिस्मृति। समझ रहे क्या कहा? त्रिस्मृति स्वरूप का तिलक धारण करने वाले संपूर्ण विजयी भव। स्वयं त्रिस्मृति मतलब 3 चीजों की स्मृति के बारे में बात कर रहे हैं। स्व की स्मृति, बाप की स्मृति और ड्रामा के नॉलेज की स्मृति। स्मृति मतलब होता है याद। क्या कहा? स्मृति मतलब होता है याद। तो इन तीनों बातों की याद, इन 3 स्मृतियों में सारे ज्ञान का विस्तार समाया हुआ है। इन तीनों बातों में नॉलेज के वृक्ष की ये 3 स्मृतियां हैं। जो नॉलेज दी है ना बाबा ने, उसके लिए कह रहे हैं। जैसे वृक्ष का पहले बीज होता है, उस बीज द्वारा 2 पत्ते निकलते हैं, फिर वृक्ष का विस्तार होता है। ऐसे मुख्य है बीज बाप की याद और फिर 2 पत्ते यानी आत्मा और ड्रामा की सारी नॉलेज। देखो कितना अच्छा क्लियर समझाया। इन तीनों स्मृतियों को धारण करने वाले स्मृति भव व संपूर्ण विजय भव के वरदानी बन जाते हैं। ठीक है, स्लोगन है प्राप्तियों को सदा सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी। बाबा ने इतनी प्राप्तियां दी हैं आपको, इतनी प्राप्तियां बाबा के बने तो क्या नहीं मिला, क्या चाहिए? और अगर ऐसा लगता है कुछ चाहिए तो इसका मतलब आपको महसूसता नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए होमवर्क बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा कि बच्चे देखो तुमको क्या करना है, तुमको इस समय को ना पूरा अच्छे से यूटिलाइज करना है। बाबा ने कहा मैं ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ तुम्हारा। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।